गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 है, क्लास 7वीं के लिए। डेट है आपकी 3 तारीख। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है राशियों की तुलना। तुलना के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तुलना का मतलब जैसे ये हमें देखना कि कोई चीज़, दो चीज़ों के बारे में बात हो तो कोई किससे कितना ज़्यादा है, कितना कम है या कितना गुना ज़्यादा है। तो मान लो मैंने आपके सामने रखे एक 100 रुपये रखे और 2 लीटर दूध रखा। मैं इनका बच्चों इसकी तुलना करो तो आप मुझसे कहोगे मैडम पैसों की तुलना मैं दूध से कैसे कर दूँ, दूध लीटर में और पैसे रुपए में, इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? कौन कैसे पता चलेगा कौन कम है और कौन ज़्यादा? तो बेटा जब भी हमें दो चीज़ों की तुलना करनी हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक समान हो। यानी पैसों की तुलना पैसों से कर सकते हो और अगर कोई चीज़ लीटर में है तो उसकी तुलना हम लीटर से, इसको हम बोलते हैं इकाई। जैसे लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब इकाइयाँ हैं। तो जब भी हमें तुलना करनी हो तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि लीटर की तुलना लीटर से, मीटर की तुलना मीटर से, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर से करनी है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है कि 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी दे रखी है और 200 ग्राम एप्पल। अब इसकी तुलना करनी है। अब सबसे पहले जो आप ध्यान दोगे कि इसकी इकाई पे, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो इसका मतलब हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। अब आप देखते ही बता दोगे कि मैडम सेब 200 ग्राम है और जो स्ट्रॉबेरी है वो 20 ग्राम है, तो सेब ज़्यादा हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कितना ज़्यादा है, तो ये 20 था, ये 200 था। अब कितना ज़्यादा हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 180। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सेब स्ट्रॉबेरी से कितना गुना ज़्यादा है। कोई चीज़ किससे कितना गुना ज़्यादा है या उसके कितना भाग है, उसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अनुपात की। अब ये अनुपात क्या होता है? मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इसका ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अनुपात की। अब ये अनुपात निकालते कैसे हैं? इसका पहला स्टेप जो ध्यान देंगे कि इनकी इकाइयाँ बराबर हो। इकाइयाँ बराबर है, अब हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए जो चीज़ पहले बोली जाती है वो तो हम लिखते हैं नंबर ऊपर, और जो चीज़ बाद में बोली जाती है वो हम लिखते हैं उसके बट्टे में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे काटते हैं, यानी कोई टेबल सोचते हैं जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। सबसे पहले तो अगर कोई एक ज़ीरो जैसे ऊपर है, एक ज़ीरो नीचे है, तो ये कट गया, तो ये बन गया 2/20। अब सोचो 2 किस में आता है, और उसी टेबल में 20 भी आना चाहिए, 2 के पहाड़े में आता है। 2 एकम 2 और 2 धाम 20, ये बन गया 1/10। सेकेंड स्टेप, मुझे इसको अनुपात में लिखना है। ये अभी मेरा अनुपात नहीं हुआ। अनुपात ऐसे लिखेंगे, जो ऊपर नंबर आया वो पहले, बीच में ये बनती हैं 2 डॉट्स, इसको हम बोलते हैं अनुपात का निशान, और फिर जो नीचे नंबर है ये बना 1/10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक टुकड़ा अगर मैं 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले लूँ तो उसके बदले मेरे 10 गुना ज़्यादा सेब है। सेब इससे कितना गुना ज़्यादा है? 10 आया उसका, तो यानी इसका 1 भाग, तो इसके 10 भाग लगेंगे। ये इसके से 10 गुना ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3 किलोमीटर का 300 मीटर से अनुपात निकालना है। अब आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनकी इकाइयों पे ध्यान देना। 1 किलोमीटर है और 1 मीटर है। अब आप कहोगे मैडम हम तो नहीं निकाल सकते, पर हम निकाल सकते हैं। किलोमीटर और मीटर में एक रिश्ता होता है। क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में अगर 1000 हैं तो 3 किलोमीटर में कितने हो गए? 3000। तो यानी ये 3 किलोमीटर बन गया 3000 मीटर। और अब इसका किससे निकालना है? 300 मीटर से। मैंने आपको बताया जो नंबर पहले बोला है वो तो लिखते हैं ऊपर, और जो नंबर बाद में बोला है वो लिखते हैं नीचे। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे। 2 ज़ीरो ऊपर हैं, 2 ज़ीरो नीचे। ये ऊपर बना 30, नीचे बना 3। अभी किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। ये 10 पे आता है और ये 1 पे।
अब आप इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, जो नंबर ऊपर आया वो ऐसे बीच में ये अनुपात का निशान डॉट और जो नीचे आया वो, तो ये बन गया 10:1। अब बेटा हमें ऐसे कई चीज़ों को बदलना पड़ सकता है, जैसे रुपए को पैसे में बदलना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 रुपये में जैसे 100 पैसे, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटों में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 दर्जन में 12। ये चीज़ें बेटा ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमें 5 रुपये का 50 पैसे से निकालना है। अब ये रुपए में है और ये पैसे में है। अभी हमने देखा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने होंगे, 500 पैसे। तो यानी ये 5 रुपये बन गया 500 पैसे, और इसका किससे निकालना है, 50 पैसे से। अब मैंने बोला जो नंबर पहले लिखा होता है वो ऊपर और जो नंबर बाद में होता है वो नीचे। फिर इसको काटेंगे, ये बन गया 50 ऊपर और 5 नीचे। किसके पाड़े में आते हैं, 5 के पाड़े में। ये 10 पे आता है और ये 5 पे। ये बन गया 10:1। अब हमारा अगला टॉपिक है सम अनुपात। ये सम अनुपात क्या होता है, जब दो अनुपात जैसे हम उसको बटे में भी लिख सकते हैं, 2/3 लिखा और 4/6। ये दिखने में बराबर नहीं है, लेकिन अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं, अब ये बराबर हैं या नहीं इसको चेक करने के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी ये वाला नंबर इधर जाके गुणा हो जाता है और ये वाला नंबर इधर। 2 से गुणा होगा 6 और 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा 4। अब आप देखो, ये 2 6 12 और 4 दिया 12, ये आ गए आपस में बराबर। तो यानी ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सम अनुपात। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दिया आपको, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, विद्यार्थी और कंप्यूटर। जैसे मैंने इसे यहाँ लिख लिया है कि 6 विद्यार्थियों के लिए तो चाहिए 3 कंप्यूटर, और 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर, कितना मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसके बदले लिखा है x। अब हम बात कर रहे हैं अनुपात की, तो हमें कहीं ना कहीं अनुपात तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में लगा सकते हैं। बेटा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये सम अनुपात में ही आएंगे, यानी हमें जितने विद्यार्थी अगर बढ़ रहे हैं तो हमारी कंप्यूटर की संख्या भी बढ़ेगी। इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, अगर 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए तो एक विद्यार्थी को कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे। विद्यार्थी अगर मैं कम कर रही हूँ तो मुझे भाग करना पड़ेगा, अगर मैं बढ़ाती तो गुणा करना पड़ता। अब मैं अगर विद्यार्थी कम कर रही हूँ तो एक विद्यार्थी के लिए चाहिए होगा, ये इधर आके भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/6। अब मुझे देखना है 24 विद्यार्थी के लिए कितने चाहिए। मैंने आपको बताया 6 का जब मैंने 1 करा तो मैंने इनको आपस में भाग करा, लेकिन अब मैं विद्यार्थी बढ़ा रही हूँ तो मुझे उसको इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 3 ऊपर 24 से गुणा हो रहा है 6 से, हम नीचे वाले नंबर से उसको काट सकते हैं। 6 कम 6 और 6 चौक 24, ये बन गया 3 गुणा 4, आंसर आ गया 3 चौक 12। यानी 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 12 कंप्यूटर। ऐसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और यूपी की इतनी है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको बेटा इस तरीके से समझेंगे कि वो आपसे क्वेश्चन ही कर रहा है, दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर बताना है जनसंख्या। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख लिया, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और क्षेत्रफल इतना, और यूपी की इतनी और इतनी। अब वो आपसे जनसंख्या 570 लाख और क्षेत्रफल 3 लाख और क्वेश्चन करता है प्रति का मतलब होता है 1 लाख। 3 का दिया हुआ है, 1 का निकालना है। मैंने आपको अभी बताया था, अगर ज़्यादा का दे रखा हो, कम का निकालना हो तो उसको आपस में क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो 570 लाख को किससे भाग किया, 3 लाख से। जब 570 को 3 से करा तो 190। बेटा ऊपर भी लाख है नीचे भी लाख है, लाख मतलब 5 0,
तो ये 5 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 190। ऐसे यूपी का निकालने के लिए आपको 160 लाख को 2 लाख से भाग करना होगा। लाख से लाख कटा और जब आप इसको साइड में ले जाके भी कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 830 यानी 830। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर में राजस्थान में 190 लोग हैं और यूपी में 830 लोग हैं। उसने आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किस राज्य की जनसंख्या कम है। अब आपने यहाँ देखा राजस्थान में 1 किलोमीटर में 190 लोग और यहाँ पे 830, तो किस जगह कम आ रहे हैं? राजस्थान में। तो दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, किस जगह कम है? राजस्थान। अब बेटा आपकी बुक में आपकी वर्कशीट में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 5 का 50 पैसे से मैं आपको ये बता चुकी हूँ। 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो पहले आपको किलोग्राम को बदलना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 किलो में कितने हो गए? 15,000। फिर उसको काटेंगे। ऐसे ये मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में हो जाएंगे 900। ऐसे दिन को आपको घंटों में बदलना पड़ेगा 24 से गुणा करके। अगला क्वेश्चन दिया, अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता है। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखे, ऐसे और क्वेश्चन सोचेंगे अपने आप कि कहाँ पे उपयोग होते हैं। थैंक यू।